श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मङ्गलभावनया मङ्गलदमनु गोपीपतिवृन्दावनरमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी, देखो करी विचार जग जारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम घड़दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बोलो उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सब भक्तन संतन की जय। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। दिव्य श्री शिव कथा। मनुपुत्री प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति माता के 16 कन्याएं जो बड़ी ही सुशील और बहुत ही सुंदर स्वभाव की थी, सुशील थी, देखने में सुंदर थी, मृदुभाषी थी। उनमें से 13 कन्याएं धर्म के साथ ब्याह दिया, एक कन्या का अग्नि के साथ विवाह हुआ, एक कन्या पितृगणों को ब्याह दिया और जो एक कन्या माता सती जी थी उनका विवाह बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के साथ हुआ। इस तरह से बाबा विश्वनाथ और सती जी विवाह के पश्चात दिव्य कैलाश पर निवास करने लगे। उसी समय दक्ष को प्रजापति पद पर विभूषित कर दिया गया, तो उस पद के उपलक्ष्य में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सारे देवी देवताओं को, सबको, ऋषि महात्माओं को, सबको आमंत्रित किया गया। उसमें ब्रह्मा जी और शिव जी भी आए। जब दक्ष प्रजापति जी स्वागत समारोह में आए तो ब्रह्मा जी और बाबा भोलेनाथ के अलावा सारे लोगों ने उठकर उनका सम्मान किया। तब दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया और अभी स्वागत समारोह शुरू भी नहीं हुआ था कि भोले बाबा को देखकर उनको बड़ा अनुचित लगा
और उन्होंने कहा कि देखिए देखिए ये शिव अमंगल वेश है, गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, भूत प्रेतों का संग है, और हमने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी मृगलोचनी कन्या इनके साथ ब्याह दिया। इस तरह से बहुत भला बुरा बाबा विश्वनाथ का कहा। बाबा विश्वनाथ कुछ नहीं बोले। फिर जब दक्ष को इतने से भी संतोष नहीं हुआ तो दक्ष ने बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ को श्राप दे दिया और कहा कि अब इंद्र और उपेंद्र के साथ इनको कोई भाग नहीं मिलेगा। तब दक्ष के श्राप को सुनकर भोले बाबा तो कुछ नहीं, मगर नंदीश्वर को क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। नंदीश्वर ने कहा कि जो भोले बाबा के महत्व को नहीं समझते, उनके स्वरूप को नहीं समझते, वो तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएं, और जो ये बकरे की तरह मी कर रहे हैं, थोड़े से पद में अभिमान में आ रहे हैं, इनका ये मुख बकरे का हो जाए। जब इतना श्राप सुना तो भी भृगु जी ने भी श्राप दे दिया और कहा कि सारे शिव भक्त पाखंडी हो जाएं। इस तरह से वहां पर काफी श्राप समारोह चालू हो गया। भोले बाबा शांति बैठे रहे और इस तरह से 1000 वर्ष तक यज्ञ चला और यज्ञ की पूर्णाहुति पर गंगा यमुना में स्नान करके सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। भोले बाबा भी कैलाश पर्वत पर आ गए। इस तरह से बहुत आनंद से भोले बाबा और सती जी वहाँ निवास कर रहे हैं। एक दिन वहाँ नारद भगवान का फेरा हो गया। नारद भगवान अपनी वीणा पर तान छेड़ते हुए आए। उस समय बाबा विश्वनाथ किसी कार्यवश गए थे बाहर, तो सती जी अकेली थी। तो नारद भगवान ने आकर सती जी को प्रणाम किया और उस बैठकर विश्वनाथ के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं करने लगे, भोलेनाथ बाबा के बारे में तमाम चर्चाएं करने लगे। तब पार्वती जी ने अति स्नेह की बात कही तो नारद भगवान ने कहा, ये जो बाबा भोलेनाथ गले में मुंडों की माला पहनते हैं, इसका क्या राज है? तो सती जी ने कहा कि भाई आज तक तो हमने कभी भोले बाबा से इसके बारे में नहीं पूछा। तो नारद भगवान ने ही बताया कि आप जब जब जन्म लेती हैं और शरीर का त्याग करती हैं तो वो मुंड भोलेनाथ बाबा अपने गले में धारण कर लेते हैं। और नारद भगवान वहां से इतनी बात कहकर चल दिए। रास्ते में भोलेनाथ मिले, उनको प्रणाम किया और भोलेनाथ बाबा अपने कैलाश पर आ गए और नारद भगवान अपनी वीणा पर तान छेड़ते हुए चले गए। सती जी ने आते ही भगवान बाबा के पास बैठकर प्रेम पूर्वक पूछा कि नाथ, ये जो गले में माला है मुंडों की, ये इसका क्या राज है?
तो बाबा विश्वनाथ ने कहा कि जो नारद जी बता गए हैं वही बात सही है। जब जब तुम शरीर धारण करती हो और शरीर छोड़ती हो तो उस मुंड को मैं अपने गले में शोभायमान कर लेता हूं। तब सती जी ने कहा कि ये तो बात बहुत अनुचित है, हमको बार बार मरना और जन्मना पड़ता है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि हमको भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ना आना पड़े। तब बाबा विश्वनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं है, इसका हम उपाय करेंगे, तो हमारे साथ चलो, एकांत स्थान में हम तुमको अमर कथा सुनाए देते हैं, जिससे कि फिर तुमको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। बाबा भोलेनाथ और सती जी नंदी पर सवार होकर चल दिए और हिमालय की पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा किया और स्थान पर बैल को बैठा दिया। उसके आगे बढ़े तो सर्प को वहीं बैठा दिया और केवल भोलेनाथ बाबा और सती जी अमरनाथ की गुफा में गए। बाबा भोलेनाथ ने अपना डमरू बजा दिया, सारे जीव जंतु पक्षी सब उड़ गए। अब बाबा वहीं पर अपना आसन लगाकर बैठ गए, पार्वती जी बैठ गईं और अमर कथा चालू हो गई। बोलो बाबा अमर फानी की जय। अमर कथा बाबा भोलेनाथ आंख बंद करके कह रहे हैं और पार्वती जी सती जी बहुत ध्यानमग्न से उसको सुन रही। मगर भोले बाबा अपनी लय में कथा कहते चले गए और सती जी को बीच में निद्रा आ गई और कथा अधूरी रह गई। एक अंडे के अंदर बैठे हुए पक्षी ने हुंकार भरी। कथा पूरी होने पर बाबा भोलेनाथ ने जब आंखें खोली और कहा पार्वती जी से कि कहा सती जी से कि आपने अमर कथा सुनी, तो उन्होंने कहा कि बाबा हमसे बड़ी त्रुटि हुई है नाथ, जब आप कथा कह रहे थे तो बीच में हमको निद्रा आ गई। इस तरह से अमर कथा अधूरी ही रह गई और वो पक्षी उड़ गया। वो सुखदेव भगवान थे और बाबा भोलेनाथ और सती जी कैलाश पर आ गए। एक दिन बाबा भोलेनाथ सती जी के साथ एक जगह सत्संग के लिए गए थे। उसी समय त्रेता युग में राम लक्ष्मण और सीता को वनवास जाना पड़ा, वन की यात्रा करनी पड़ी और वहां असुरों ने माता सीता का अपहरण कर लिया और भगवान ने नर लीला में मनुष्यों जैसी लीला किया और एक विरही की भांति सीता के वियोग में जा रहे हैं। बाबा भोलेनाथ ने देखा तो बाबा भोलेनाथ ने उनको प्रणाम किया, अपना इष्ट जानकर प्रणाम किया। तब सती जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि ये दो राजकुमार हैं और हमारे जगत पिता परमेश्वर बाबा भोलेनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं, और अगर ये हमारे भोले बाबा जगत पिता के इष्ट हैं तो एक स्त्री के खोने पर इस तरह विरही की भांति विलाप कर रहे हैं। ये शंका सती जी के मन में अस्थायी हो गई और भोले बाबा के साथ वो आई। और भोले बाबा जब बैठ गए तो उन्होंने यही शंका जाहिर किया कि ये जो राजा के दोनों बालक थे
आपने इनको प्रणाम किया है, आप तो स्वयं ही परमेश्वर हैं, और अगर ये आपके इष्ट हैं तो स्त्री के वियोग में इस विरही की भांति क्यों घूम रहे? तब भोले बाबा ने बार बार समझाने पर भी सती जी के मन में ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ। तब भगवान की इच्छा समझकर भोलेनाथ ने समाधि लगा ली और कहा कि अब आप जाकर, अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है, आपके ज्ञान नहीं आ रहा है, तो जाकर स्वयं परीक्षा लें। और इस तरह से सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई और भोले बाबा अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उसी रास्ते में सती जी ने सीता का वेश बना लिया और आगे आगे चल पड़ी। लक्ष्मण ने देखा कि तो सीता के रूप में सती जी जा रही हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने सती जी आई तो उन्होंने कहा कि आप यहां अकेली कैसे जंगल में भटक रही हैं? बृहस्पति कहां है? भगवान भोलेनाथ कहां हैं? सती जी को बहुत लज्जा हुई और वो जैसे ही पीछे की तरफ वापस आई तो देखा कि रास्ते में राम लक्ष्मण और सीता के सहित बैठे हुए। फिर उन्होंने दूसरी तरफ घूमकर देखा तो उधर भी प्रभु आसीन है, राम लक्ष्मण सीता। फिर दूसरी तरफ घूमकर देखा तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता। अब सती जी जिधर भी देख रही हैं, उधर भगवान उसी रूप में आसीन दिखाई पड़ रहे हैं। सती जी का माथा चकरा गया और वो सर पकड़कर उसी रास्ते में बैठ गई। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने भगवान की उस अनुपम छवि को देखा, भ्रम शांत हो गया। फिर उन्होंने अपना जब नेत्र खोले तो वहां कोई नहीं है और वहां से उठकर भगवान भोलेनाथ के पास आई। तब भोलेनाथ बाबा ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा लिया? तो सती जी झूठ बोल गई कि हमने कोई परीक्षा नहीं किया। जिस तरह से आप अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, उसी तरह हमने राम लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। मगर जब भोले बाबा ने ध्यान से देखा तो सती जी ने सीता का वेश बना लिया था। तब भोलेनाथ बाबा ने प्रण किया, प्रतिज्ञा किया कि अगर इस शरीर से हमारा मिलना होगा तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इन्होंने सीता जी का वेश बनाया है और पुनः समाधिस्थ हो गए। और बहुत दिन के बाद जब समाधि खुली तो सती जी ने जान लिया था कि भगवान भोलेनाथ ने हमारा त्याग कर दिया और सती जी को भोलेनाथ बाबा ने सामने स्थान दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया, मगर भोलेनाथ बाबा को उन्होंने मनोमालिन्य के कारण निमंत्रण नहीं भेजा। तब सती जी को जो विमान जा रहे थे उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है। तब उन्होंने भोलेनाथ बाबा से कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम लोगों को चलना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ बाबा ने सारी बात कह सुनाई
और कहा कि पिता के घर जाया जा सकता था, मगर जहाँ पर कोई विरोध मानता हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से भोले बाबा ने साफ मना कर दिया, मगर सती जी बार बार जाने के लिए तैयार हो रही। जब भोलेनाथ बाबा ने देखा कि सती जी जाना ही चाहती हैं, तब उन्होंने नंदीश्वर वगैरह तमाम गणों के साथ सती जी को भेज दिया। अब जब सती जी अपने पिताजी के यहाँ गई तो उनकी माता के अलावा उनसे कोई ठीक ढंग से नहीं मिला। उनकी जो बहनें थी वो भी मुस्कुराते हुए मिली कि देखिए बिना निमंत्रण के आ गई। भोलेनाथ बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह से सती जी ने वहां जब यज्ञ का भाग देखा तो वहां भोलेनाथ बाबा का कहीं स्थान नहीं था। इससे सती जी को बहुत घोर निराशा हुई, बहुत घोर क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ये शरीर जो दक्ष प्रजापति से जन्मा हुआ है, अब इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने उसी यज्ञशाला में योगराग्नि से अपने शरीर को जला दिया। हाहाकार मच गया। जो शिव के गण थे वो सब यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा किया और आहूत से ऋभु नाम के हजारों देवता पैदा हो गए और वो जलती हुई लगड़ियों को लेकर शिवगणों पर प्रहार कर दिया, जिसे शिवगण भाग कर आए और भोलेनाथ बाबा से सारी घटना बताई। भोलेनाथ बाबा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और उससे एक जटा को पटका तो एक लौह पुरुष वीरभद्र के रूप में उत्पन्न हो। और वीरभद्र जी ने कहा कि भोलेनाथ बाबा क्या आज्ञा है। तो बाबा विश्वनाथ ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो और सबको उचित सीख दो। वीरभद्र अकेले ही शिवगणों के साथ गए और उन्होंने पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी बाल सब नोच डाले। भग देवता को उठाकर पटक दिया, उनके दांत तोड़ डाले, उनकी आंखें निकाल लिया। और दक्ष प्रजापति का तो जो सर था उसी को तोड़ मरोड़ के उसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। इस तरह से सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सब लोग भाग गए। तब वीरभद्र जी पुनः शिव जी के पास आए और प्रणाम करके सारी वार्ता बताया कि यज्ञ विध्वंस हो गया। इस तरह से सारे देवता भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कुपित महादेव के पास आकर प्रार्थना किया, तरह तरह की प्रार्थना किया और यज्ञ पूरा करने के लिए आग्रह किया कि प्रभु इसको आप ही यज्ञ को पूर्ण कराएं। तब शिव भगवान बाबा ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति जो मीमी कर रहा था उसको बकरे का सिर लगा दो, भृगु जी को थोड़ी दाढ़ी दे दो और तरह तरह से सबके लिए कुछ ना कुछ विधान किया और यज्ञ को पूर्ण कराया। इधर सती जी का जैसे ही शरीर छूटा वैसे
हिमाचल प्रदेश में माता सुनैना के पुत्री के रूप में, पार्वती जी के रूप में प्रकट हो गई वहां। अब वहां पर पार्वती जी के रूप में पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय नारद भगवान आए। तब पार्वती जी के पिता माता ने लाकर ऋषि का आशीर्वाद दिलाया और हाथ दिखाया, तो नारद भगवान की बातें सुनकर उनके माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो जो लक्षण लिखे हुए हैं ये तो सब बड़े अमंगल हैं। तब नारद भगवान ने कहा कि अगर तुम्हारी पुत्री तप करे तो ये सारे लक्षण बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के हैं और ये सब अवगुण गुणों में परिवर्तित हो जाए। ये सब सुनकर पार्वती जी तप के लिए चली गई वन में और बहुत घोर तप किया। कई परीक्षाएं हुई, सब परीक्षाओं में पार्वती जी पास हुई। तब भगवान के कहने पर बाबा विश्वनाथ शादी के लिए पार्वती जी से तैयार हो गए और पार्वती जी को घर लाया गया। पिताजी के साथ अपने घर आई और भोलेनाथ बाबा पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए चल दिए। अब बारात का निमंत्रण बढ़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान के सारे गण सब आ गए। सब लोग बारात की तैयारी में चलने लगे। अब भोलेनाथ बाबा के पास कोई और श्रृंगार का सामान नहीं था, तो उन्होंने, जो उनके श्रृंगारी थे, उन्होंने बाबा के जटाओं का ही मुकुट बना दिया, सर्प का जनेऊ बना दिया, मृगछाला पहना दिया, हाथों में बीछी के कंकन बना दिए और पूरे शरीर में भस्म लगा दिया। और जब बारात हिमाचल नगरी पहुंची तो बच्चे जो बारात देखने के लिए आए थे वो सब डर गए। बच्चे जो बारात देखने के लिए आए थे वो सब डरकर अपने अपने घरों में भाग गए। कोई पूछे दूल्हा कैसा है तो सब चुप 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 करके अपने अपने घरों में। जब पार्वती जी की माता ने आरती सजा के आई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम इस तरह के दूल्हे के साथ अपनी लड़की का विवाह नहीं करेंगे, मगर ये है कि भगवान की महिमा का गुणगान सब किया गया और शिव जी के तत्व को सब लोगों ने जाना, उनके महत्व को जाना और बाबा भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ। बोलो बाबा विश्वनाथ दरबार की जय, पार्वती माता मैया की जय। और इस तरह से पार्वती जी भोले बाबा को पाकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुई और आनंद से भोलेनाथ के साथ अपना सत्संग करने लगी। अब की बार भोलेनाथ बाबा ने जो भी कथा कही उसको पार्वती जी ने ध्यान से सुना और अपने जीवन को धन्य हो गई, धन्य किया। इस तरह से कथा श्रवण में भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कथा सुनने में बड़ा भाव रखना चाहिए।
बाबा विश्वनाथ हम लोगों के ऊपर भी कृपा करें कि हम लोगों का कथा में कीर्तन में मन लगे और हम लोग सत्संग से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर सकें। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा विश्वनाथ की जय। श्री शिवा अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव।